प्रदेश का रुख करेंगे। आपके लिए पंजाब से बड़ी खबर सामने आई तो यूपी की तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह गुलाल खेलते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जोश से भरे हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे रिकॉर्ड जो हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। और यकीनन 271 सीटें, हालांकि पिछली बार 225 थी गठबंधन के साथ, लेकिन इस बार 271 सीटें, ये बड़ी जीत है, क्योंकि दूसरी बार सत्ता विरोधी लहर भी होती है। कोरोना का काल भी हम सब ने देखा था, बहुत सारे ऐसे मामले, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, इसको भी उठाया गया था। महंगाई का मुद्दा लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर था। अगर उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, खासतौर से मुफ्त में अनाज और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर वोट यहां पर करती है, और बड़ी आबादी महिलाओं की, उसकी वजह से 271 सीटों पर बीजेपी आगे की ओर बढ़ती हुई। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं, बीजेपी मुख्यालय से लखनऊ से मौजूद है। अभिषेक, रौनक किस कदर दिखाई दे रही है? लखनऊ से गोरखपुर, बनारस, चारों तरफ रंग गुलाल उड़ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर भी और बाहर उड़ाए भी जा रहे हैं, दूसरों को भी रंगे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, चारों तरफ आपको सिर्फ यहाँ बिल्कुल चित्रा, सिर्फ आपको रंग गुलाल, होली, और यही आपको इस वक्त दृश्य दिखाई देंगे, यही दृश्य दिखाई देंगे आपको पूरे उत्तर प्रदेश में। इस वक्त हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के पार्टी दफ्तर में आप देखिए किस तरीके की होली हो रही है, और ये उस खुशी है कि कैसे प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जो है दोबारा सत्ता में लौटी है। ये होली कुछ ऐसी है कि यहाँ रुकना मुश्किल है, जिस तरह की होली है यहाँ पर। तो चित्रा, जो माहौल है इस समय बिल्कुल भगवामय हो चुका है, और दूसरा टर्म जो है ये प्रचंड बहुमत के साथ आना अपने आप में बड़ी बात है। जरा बात भी कर लीजिए, लोगों से बात, जोश से भरे हुए कार्यकर्ता हैं, बात भी कर लें। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, इसमें हमारे जो देशतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं और जनता का प्यार, जो जनता ने प्यार दिखाया है, कोई विश्वास नहीं कर सकता है। भ्रष्ट समाजवादियों को उत्तर प्रदेश की जनता दूर करके यहाँ की बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया है। और पीछे देख अभिषेक, अब तो अबीर आपके चेहरे पर भी आ गया है, कुछ देर में कोई पहचान में नहीं आने वाला है, कुछ देर में कोई पहचान में नहीं आएगा। बिल्कुल हालत वही है कि शायद ही कोई खुद को पहचान पाए। बिल्कुल जो हालत है वो यही है। बने रहिए आप हमारे साथ, तस्वीरें हम वहाँ की दिखा रहे हैं, जबरदस्त, क्योंकि जीत भी इतनी बड़ी है। 350 के करीब पहुंच रहे हैं गौरव भाटिया जी, बड़ी कामयाबी कहलाएगी। लेकिन ईवीएम का मुद्दा कल उठाया था, एक दिन पहले उठाया था अखिलेश यादव ने, आज लेकिन वो हौसलों की बात कर रहे हैं। 270 जीत का श्रेय किसे और क्या चल पड़ा? अंजना जी, सर्वप्रथम तो कहा जाता है हमारे यहाँ फलदार शाख लचकती जरूर है, तो बड़ी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 प्रदेशों में जो इतिहास रचा जा रहा है, 4 प्रदेशों में हमारी सरकार बन रही है, वहाँ की जनता को साधुवाद देता। दूसरी बात मैं ये कह देता, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन उसके बाद आज तक का एग्जिट पोल आ गया, तो उस एग्जिट पोल को भी 300 का आंकड़ा पार करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तीसरी बात, ये विजय क्यों ऐतिहासिक है मैं आपको बताता हूं। इससे पहले बात होती थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 202 सीटें कौन लाएगा, बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा करके ये सिद्ध किया कि एक 300 का आंकड़ा भी पार हो सकता है और दोबारा एक पार्टी की सरकार बनेगी। और 4 प्रदेशों में हम देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार बन रही है। ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से अथक परिश्रम किया है, और हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सबने बहुत मेहनत करी है, और लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को साधुवाद, जिन्होंने दिखाया है कि भगवाधारी सब पे भारी। और मैं एक बात और कह दूं कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी और तुष्टीकरण की राजनीति से सशक्तिकरण की राजनीति, तोड़ों की राजनीति से जोड़ों की राजनीति का जो सफर है, ये भारतीय राजनीति में भी इतिहास लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी। गौरव भाटिया जी, आपके जो चाहने वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि आपका रंग कहाँ है,
वो रंग ढूंढ रहे हैं आप में, क्योंकि आपके कार्यकर्ता पूरी तरह से रंग में रंगे हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी छोड़कर जो दूसरे दलों में नेता गए थे उनकी हालत क्या है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से पडरौना सीट उन्होंने छोड़ी, पडरौना गोरखपुर के बिल्कुल पास में है, कुशीनगर की ये महत्वपूर्ण सीट, उसको छोड़कर फाजिल नगर से गए लेकिन वहां से पीछे चल रहे हैं। दारा सिंह चौहान बड़े पिछड़े नेता माने जाते रहे लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए, दूसरी पारी में इतिहास रचने की खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस कदर है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर की ये तस्वीरें आपके सामने है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, रंग गुलाल उड़ रहे हैं। 8 दिन के बाद होली भले ही मनाई जाएगी लेकिन उसके पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की होली आज से ही शुरू हो गई है। चाहे सांसद गोरखपुर के रवि किशन हो, तस्वीरों में आपने कार्यकर्ताओं के साथ फगुआ गाते हुए वो सुने जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे लखनऊ में बीजेपी का दफ्तर हो या कानपुर, चारों तरफ जश्न का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है। बीजेपी के 3 प्रमुख गैर यादव ओबीसी मंत्री जिन्होंने छोड़ दिया था साथ, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, धर्म सिंह सैनी हो, सपा में आगे इस वक्त वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि करहल से बड़ी राहत की खबर है, बड़ी बढ़त की खबर सामने आ रही है कि बहुत बड़ी बढ़त करहल पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बना ली है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचेंगे योगी आदित्यनाथ, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने मठ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, 19 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। 49 साल के योगी इतिहास दोहराने की कगार पर और शानदार प्रदर्शन 267 सीटों के साथ बीजेपी ने जो किया है, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए और तमाम तरह के जो भ्रम थे कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री रहते हुए आता है वो फिर से नहीं जीत पाता, उस भ्रम को भी तोड़ने का काम यकीनन इसी जीत के साथ आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। गोरखपुर 1998 में जिस मठ से 26 साल की उम्र में अपनी राजनीति का ककहरा सीखते हुए उन्होंने शुरुआत की थी, राजनीतिक जीवन में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह सकते हैं कि योगी के पास तो मोदी भी हैं, क्योंकि यकीनन मोदी एक बड़ा चेहरा, महिला वोटर्स जो साइलेंट होकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार, और ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2017-2022 की तस्वीर आप देखिए, 2017 में 325 एनडीए, 312 बीजेपी, पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में जब किसी एक पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं दूसरी तस्वीर 2022, यहाँ पर बीजेपी करिश्मा दोहराती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बदौलत 267 सीटों पर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा पीछे